अपने चैप्टर चल रहा था जॉइंट वेंचर, जिसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे आपके शायद क्वेश्चन नंबर 7 तक, सॉरी 6 क्वेश्चन पर। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। जॉइंट वेंचर के सेकंड मेथड का है, जिसमें सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन, यानी कि अलग से बुक्स नहीं रखेंगे। अपनी जो बिजनेस की बुक्स चल रही है उसी में वो क्या करेंगे, को वेंचर जॉइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन्स को लिख लेंगे। अब इसमें अपन आज क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लीजिए। प्रदीप एंड प्रवीण, दो को-वेंचर्स हैं, इसमें एग्री टू परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड स्कूटर इन ए जॉइंट वेंचर। यानी प्रदीप और प्रवीण का काम क्या है, वो ओल्ड स्कूटर्स वगैरह खरीदेंगे और उनको सेल करेंगे। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, लॉस इक्वली, यानी वो अपने प्रॉफिट और लॉस को, लाभ हानि उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल बांट लेंगे वो प्रॉफिट को। प्रवीण एक्सेप्टेड बिल ऑफ ₹20,000 ड्रॉन बाय प्रदीप विच वॉज डिस्काउंटेड बाय प्रदीप फॉर 19,600। अब एक बिल लिखा गया। अब देखिए बिल के बारे में समझते थोड़ा कुछ। सेकेंड मेथड बहुत इजी मेथड है। कई बच्चों ने कहा कि सर ये मेथड हमें थोड़ा टफ लग रहा है, ये टफ है नहीं। हमारे यहाँ पर दो कोवेंचर्स होते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के अलावा बता रहा हूँ, समझिए। एक तो है ए और एक है बी। ठीक है, अगर ए बी के साथ कोई लेन देन करता है तो अपनी बुक्स में किसका नाम लिखेगा, बी का नाम लिखेगा। जैसे मैं बोलता हूँ ए ने बी को 10 लाख रुपए दिए। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ए इसकी क्या एंट्री करेगा, ए की जेब से 10 लाख रुपए गए, तो जब कैश आती तो डेबिट करता है, कैश जाती तो क्रेडिट करता है। तो ये लिखेगा टू कैश 10 लाख रुपीज। ठीक है, अच्छे से देखना इस चीज को। डेबिट किसको करेगा, डेबिट करेगा बी को, क्योंकि बी कौन है, बी रिसीवर है। यानी कि एंट्री करेगा अपने बुक्स में बीज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या लिखेगा अपनी बुक में, बीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 10 लाख रुपीज। अब अगर इसी की एंट्री को अपन बी की बुक्स में करें तो बी क्या एंट्री करेगा, बी के पास कैश आई, तो बी के पास कैश आई तो कैश को डेबिट करेगा। वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट, और टू में लिख देगा गिवर का नाम। गिवर कौन है यहाँ पर, ए, तो यहाँ लिख देगा टू एज अकाउंट। ठीक है, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। अब इसको अच्छे से देखना। जो हमारा सेकंड मेथड है ना, वो लगभग यही है। यानी उसमें क्या हो रहा है कि दो कोवेंचर्स होते हैं। अगर एक कोवेंचर्स दूसरे के साथ में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है या जॉइंट वेंचर का कोई भी खर्चा कर रहा है या इनकम कर रहा है, तो वो अपनी बुक में क्या लिखेगा, उस पार्टी का नाम लिखेगा बस। ठीक है, जैसे ए ने कोई भी लेन देन बी के साथ किया तो ए की बुक में बी का नाम आएगा। और दूसरी चीज हम देखेंगे, कैश आ रही है जा रही है, सिंपल। ठीक है, जैसे कि इस लेन देन की बात करूं, इसी को अगर मैं ज्वाइंट वेंचर में कन्वर्ट करूं तो देखिए क्या होगा, कैश तो कैश की जगह रहेगा, बी की जगह यहां पर एक नाम आ जाएगा, ज्वाइंट वेंचर विद बी, बस। यानी कि ये जो बी का अकाउंट, ए का अकाउंट, ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, पर्सनल अकाउंट होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, पर्सनल अकाउंट का मतलब जिस पार्टी के साथ आप लेन देन कर रहे हैं, यानी कि अपने साथ वाला जो को वेंचर्स है उसका आप नाम लिखते हो अपने बुक में। ठीक है, इसी तरीके से बताओ ये क्या लिखेगा, ये लिख देगा कैश अकाउंट डेबिट, और टू ए की जगह ये लिख देगा टू टू जॉइंट वेंचर विद ए। यानी कि अभी भी ये पर्सनल अकाउंट ही है, बस सिर्फ नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं तो पार्टी का नाम लिखते हो, ज्वाइंट वेंचर वाला ट्रांजेक्शन करते हैं तो साथ में ज्वाइंट वेंचर जोड़ देते हैं। क्लियर हुआ। इसी तरीके से मैं अगर आपको एक एंट्री बताऊं बिल्स की, ए ने बी के ऊपर एक बिल लिखा, बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया और वापस बिल किसको दे दिया, ए को। ठीक है, तो ए के लिए बिल हो गया बिल्स रिसीवेबल, बी के लिए हो गया बिल्स पेबल। तो आई होप ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। आगे अपन देखते हैं बिल्स वाली एंट्री, क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल की एक एंट्री आ रखी है। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है इसका। अगर आप ज्वाइंट वेंचर का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो सामने वाली पार्टी का नाम लिखना, दूसरी चीज देखनी कैश आ रही है जा रही है, सिंपल हो जाएगी एंट्री। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ ए और बी की। मैंने कहा ए को एक बिल मिला बी से, तो ए एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल मिला इसको, किससे मिला, बी से, तो बी कौन हो गया, गिवर, टू बीज अकाउंट। ठीक है, अब देखिए बी ने बिल दिया, बी किसको बिल दे रहा है, ए को, तो बी अपने बुक्स में क्या लिखेगा, रिसीवर को डेबिट करेगा। रिसीवर बी के लिए रिसीवर कौन हो गया, ए हो गया। बी ने ए को दिया तो ए कौन है, रिसीवर बी के लिए, तो बी लिखेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो ये तो हमारी एक सिंपल एंट्री। अब देखिए हम जो कर रहे हैं, हम ज्वाइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जब हम ज्वाइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर उस पार्टी के नाम के साथ में क्या आ जाएगा, ज्वाइंट वेंचर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू बी की जगह टू ज्वाइंट वेंचर विद बी, बस। और यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर विद ए।
तो क्या फर्क पड़ा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का ट्रांजेक्शन है और बी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये आपका को वेंचर है, तो आपने क्या किया, उसके नाम के साथ ज्वाइंट वेंचर जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब मैं कह रहा हूं इस बिल को बी ने ए ने क्या किया, बैंक में डिस्काउंट करा लिया। तो जब ए इसको बैंक के पास लेके जाएगा तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और बिल जब इसको मिला था तो इसने डेबिट किया, और बैंक के पास जब डिस्काउंट कराएगा तो बिल क्या से चला जाएगा, तो उस बिल को ये कर देगा क्रेडिट, तो ये लिखेगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। बट अब देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है कि बिल सपोज कीजिए 20,000 का था। ठीक है, लेकिन क्या बैंक पूरे 20,000 देगी? नो, मैंने कह दिया बैंक ने 19,000 ही दिए, तो 1,000 का लॉस हो गया। लॉस होते ही तो इसको पता है ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करना है। ठीक है, और इसके लिए ए के लिए जो ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट खुला हुआ है तो वो है ज्वाइंट वेंचर विद बीज अकाउंट 1,000, सिंपल। ठीक है, क्या इसकी वो एंट्री करेगा? नो, बिल हमेशा जिसके पास रहता है और जो डिस्काउंट करवाता है सिर्फ वो इसकी एंट्री करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो इन चीजों को आप ध्यान से देखें, इन एंट्रीज को भी आप उतार लें। एग्जांपल के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो सिंपल है, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको सामने वाली पार्टी के नाम से एक अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, अगर आप उसको कुछ उसके साथ डायरेक्टली कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भी आपको ये अकाउंट ओपन करना है, और अगर आपने कोई खर्चा और इनकम करी तो भी आपको ये अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। आप देखो ज्यादातर ये इस सेकंड वाले मेथड में क्या होता है, या तो कैश आती है या कैश जाती है। अगर आपके पास कैश आ रही है तो आप कैश को डेबिट करो, और टू में क्या जाएगा, ज्वाइंट वेंचर विद सामने वाली पार्टी का नाम, है ना। और अगर कैश जा रही है आपके यहाँ से तो टू कैश, तो डेबिट में क्या जाएगा, ज्वाइंट वेंचर विद सामने वाली पार्टी का नाम। ठीक है, तो लगभग आपके सारे ट्रांजेक्शन 90% ट्रांजेक्शन तो इससे हो जाएंगे कि कैश आ रही है या फिर जा रही है। बाकी हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस तरीके की एंट्रीज के अंदर। ठीक है, ये एंट्रीज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में ये ऐसी एक एंट्री आ रखी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया वो। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन पे वापस फोकस करें। अब देखिए, तो आगे लिखा हुआ है प्रदीप एंड प्रवीण एग्री टू परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब प्रवीण एक्सेप्टेड बिल ऑफ ₹20,000 ड्रॉन बाय प्रदीप। प्रदीप ने एक बिल लिखा और एक्सेप्ट किया है प्रवीण ने। ध्यान दीजिएगा, हमें दो जनों की यहाँ पर बुक्स बनानी। वैसे लास्ट में लिखा हुआ सिर्फ एक की बुक बनानी है, लेकिन मैं आपको दोनों की बुक समझाऊंगा ताकि थोड़ी क्लियरिटी आए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर हमारे दो कोवेंचर प्रदीप और प्रवीण, तो यहाँ लिख देता हूं, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, एक तो आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ प्रदीप, इन द बुक्स ऑफ प्रदीप, और यहां जाएगा इन द बुक्स ऑफ प्रवीण। ठीक है, तो देखिए प्रदीप की बुक में किसका अकाउंट खुलने वाला है, प्रदीप की बुक में खुलेगा ज्वाइंट वेंचर विद प्रवीण, और प्रवीण की बुक में खुलेगा ज्वाइंट वेंचर विद प्रदीप। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करेंगे, ज्वाइंट वेंचर विद प्रवीण्स अकाउंट। ये अकाउंट यहां बनेगा, और मिडल में कौन सा अकाउंट बना देंगे अपन, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, और प्रवीण की बुक में ज्वाइंट वेंचर विद प्रदीप्स अकाउंट। ठीक है, अब चलिए ट्रांजेक्शन्स देखते हैं कि करके अच्छे से एंट्री समझना इसकी। तो सबसे पहले एक बिल लिखा, बिल किसने लिखा है, प्रवीण एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 20,000 ड्रॉन बाय प्रदीप। प्रदीप ने उसके ऊपर एक बिल लिखा, उसने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके वापस प्रदीप को दिया, तो प्रदीप के पास में बिल रिसीवेबल होगा। देखिए, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेबल होता है, और जो बिल लिखता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है। ठीक है, तो इसके पास में बिल्स रिसीवेबल है, तो ये एंट्री क्या करेगा, नॉर्मल एंट्री बताओ एक बार, भूल जाओ ज्वाइंट वेंचर की। तो प्रदीप एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रवीण, ये नॉर्मल एंट्री होती है। और प्रवीण के लिए इसने यहाँ जो अकाउंट ओपन कर रखा है वो कौन सा है, ज्वाइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट।
समझ गए? तो हमारे पास एंट्री हो गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद प्रवीण। तो जॉइंट वेंचर प्रवीण में आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, कितने का था बिल? बिल था 20,000 का, तो यहाँ लिख देगा 20,000। ठीक है, और प्रवीण क्या एंट्री करेगा? प्रवीण एंट्री करेगा प्रदीप अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स पेबल, क्योंकि इसके लिए बिल्स पेबल है। तो प्रदीप को इसने क्या किया? डेबिट किया। तो प्रदीप को यहाँ क्या करेगा? डेबिट, और टू में लिख देगा टू बिल्स पेबल। ठीक है, तो इसकी एंट्री देखो, मैं आपको लिखा भी दूंगा, आपको वैसे लिखाने की जरूरत तो नहीं है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद, ये वाली एंट्री फर्स्ट। ठीक है, यहाँ स्टार मार्क कर देना, और फर्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी स्टार मार्क करके सेकंड। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद प्रवीण 20,000 रुपीज। तो ये तो है इसकी बुक में, और सेकंड एंट्री इसकी बुक में हो जाएगी जॉइंट वेंचर विद प्रदीप्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 20,000। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ये एंट्रीज अभी जो मैंने आपको समझाई थी उसके बारे में थोड़ा और इन डेप्थ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच वॉज डिस्काउंटेड बाय प्रदीप फॉर ₹19,600। अब इस बिल को इसने डिस्काउंट करा लिया, कितने? प्रदीप ने। कितने में डिस्काउंट कराया? 19,600 में। तो देखिए थर्ड एंट्री, अगर ये डिस्काउंट कराएगा तो डिस्काउंट कराने पर क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट कराने पर एंट्री होगी बिल इसके यहाँ से चला जाएगा, ये बैंक के पास जाएगा, बैंक बैलेंस इसका इंक्रीज होगा, है ना? तो एंट्री हो जाएगी बैंक बैलेंस बढ़ने पर बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, और टू में आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो देखिए बिल तो 20,000 का था, लेकिन बैंक ने इसके अकाउंट में सिर्फ 19,600 ही डाले, यानी 400 रुपये उन्होंने डिस्काउंट के काट ली। तो इसके अकाउंट में कैश कितनी आई, यानी बैंक बैलेंस कितना बढ़ेगा? 19,600 से। तो 400 क्या हो गया? 400 देखिए लॉस हो गया, है ना, एक तरीके से। और लॉस होने पर हमने ऐसी एंट्रीज देख रखी, ज्वाइंट वेंचर को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर विद। अब विद में इसकी बुक में किसका नाम आता है? प्रवीण का, यानी ज्वाइंट वेंचर एंट्री करेगा और टू में लिखेगा प्रवीण अकाउंट। तो ज्वाइंट वेंचर विद प्रवीण्स अकाउंट, कितने रुपए? 400 रुपीज का क्या हो गया? डिस्काउंट। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी जो एंट्री होने वाली है, इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए इसकी एंट्री, बैंक का हमने खाता खोला नहीं, हमने ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट ओपन कर रखा है, ज्वाइंट वेंचर में एंट्री करेंगे और लिखेंगे क्या? टू बिल्स रिसीवेबल, लेकिन अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट आएगा 400। तो ज्वाइंट वेंचर प्रवीण में टू में आ जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, और ब्रैकेट में लिख देंगे डिस्काउंट, कितने रुपीज? 400 रुपीज। तो डिस्काउंट होने पर ये एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर प्रवीण अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए आगे प्रदीप, आगे लिखा प्रदीप परचेज स्कूटर्स फॉर ₹36,000। प्रदीप ने कुछ स्कूटर परचेज किए। ठीक है, किसने? प्रदीप ने। तो देखिए जो ट्रांजेक्शन कर रहा पहले तो उसकी बुक्स में आ जाइए आप। प्रदीप ने कुछ स्कूटर परचेज किए, तो प्रदीप क्या एंट्री करेगा? ध्यान से सुनिएगा, वो एंट्री करेगा इसके यहाँ से कैश जाएगी, तो टू कैश, और बिजनेस का खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा, ये रहा ज्वाइंट वेंचर। तो एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देगा परचेज। ठीक है, कितने का गुड्स परचेज किया इसने? 36,000 का। तो 36,000 का यहाँ पर गुड्स परचेज हो गया, सिंपल। ही पेड 5,000 फॉर रिपेयर ऑफ द स्कूटर एंड वर डिस्पैच टू प्रवीण। अब उसने कुछ 5,000 और पे किए, क्योंकि पुराने स्कूटर खरीद के उसको थोड़ा रिपेयर करके भेजते। ठीक है, तो इसने और खर्चा किया, फिर खर्चा किया तो टू कैश, ज्वाइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट डेबिट टू कैश, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस। इसने एक्सपेंस किया है 5,000 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे लिखा हुआ है प्रवीण पेड 600 फ्रेट एंड 400 ऑक्ट्रो इन द रिसिप्ट ऑफ स्कूटर। तो इसने स्कूटर को रिपेयर वगैरह करा के किसको भेज दिया? प्रवीण को। अब प्रवीण ने भी कुछ एक्सपेंस किए, प्रवीण एक्सपेंस करेगा तो प्रवीण की बुक्स में चले जाएंगे, क्या एंट्री करेंगे? खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट करो ज्वाइंट वेंचर को। तो ज्वाइंट वेंचर विद प्रदीप अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा, इसके यहाँ से कैश जाएगी तो टू कैश, और ब्रैकेट में एक्सपेंस। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंस ही कितने पे करेगा? 600 तो फ्रेट एंड 400 ऑक्ट्रो है, तो टोटल इसने 1,000 रुपीज पे कर दी। ठीक है, ये बिल था 20,000 का, वो लिख देते हैं
तो इसने ये एक्सपेंस कर दिया, तो इस पे तो अपन बाद में आएंगे, ठीक है। एक बार सारे ट्रांजेक्शन लिख देंगे, फिर इस पे आके अपन सब कुछ करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, उसको फर्दर यहाँ ट्रांसफर करेंगे। फिर आगे, Praveen sold all the scooters through an agent of 60,000 rupees. The agent charges for commission and sales expense for 4,200। अब देखिए, प्रवीण ने सारे स्कूटर सेल कर दी, सेल कर दिए तो इनकम हो गई, इनकम हो गई। देखिए खर्चे और इनकम में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, इनकम है तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो, सिंपल रूल है। तो यहाँ पर अब इनकम हो गई सेल की, तो सेल की तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करना है। तो सोचना सिर्फ हमें इन एंट्रीज के अंदर है कि ये किस तरीके से होगी, बस हमें ये समझना है। बाकी तो चैप्टर पूरा बहुत ईजी है। जॉइंट वेंचर खर्चा होने पर डेबिट करो, इनकम होने पर क्रेडिट करो, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेल हो रही है, सेल हो रही, तो देखिए अब इसके पास कैश आएगी, सेल हो रही तो कैश अकाउंट डेबिट, और बिजनेस की इनकम है तो टू जॉइंट वेंचर विद प्रदीप अकाउंट। तो यहाँ लिख देगा बाई कैश और ब्रैकेट में आ जाएगा सेल्स। 60,000 रुपीज में इसने क्या किया, गुड सेल कर दिया। ये सेल जो है ये एजेंट के थ्रू की गई, तो एजेंट भी अपना कुछ चार्जेस काटेगा। एजेंट चार्जेस काटेगा तो मान ली तो क्या है, लॉस है, लॉस है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करना है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे टू कैश, इसने पे किया, क्या पे किया इसने, कमीशन, ठीक है। 60,000 के ऊपर उसने कमीशन पे किया 4,200 रुपीज, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द एजेंट चार्जेस फॉर कमीशन एंड सेल्स एक्सपेंस 4,200, ठीक है। फिर आगे लिखा फाइनल सेटलमेंट वाज कंप्लीटेड बिटवीन बोथ द पार्टीज, प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड जॉइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट, जॉइंट वेंचर प्रवीण अकाउंट, ठीक है। यानी ये बनाना है किसकी बुक में, प्रदीप की बुक में। वो पूछा नहीं था लेकिन फिर भी हमने बना दिया ताकि आपको इजी रहे एक बार समझने में, ठीक है। तो चलिए, लगभग ट्रांजेक्शन यहाँ पर सारे खत्म हो गए। अब जब ट्रांजेक्शन खत्म हो जाते तो अपन इसको ड्रॉप करके कहा जाते हैं, जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। यहाँ चार ही चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो याद रखना है टू परचेज। अब देखिए परचेज किसने करी, इसने परचेज करी थी 36,000 की, करी थी। तो 36,000 हम यहाँ लिख देंगे परचेज में, ठीक है। उसने कोई परचेज नहीं करी तो हटाओ। फिर आ जाइए टू एक्सपेंस में। अब देखिए एक्सपेंस में कौन कौन सा एक्सपेंस था, एक तो इसने एक्सपेंस किया, ये एक्सपेंस किसने किया, प्रदीप ने, प्रदीप, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्सपेंस किया है प्रदीप ने। कितने का एक्सपेंस किया उसने, 5,000 रुपीज का, ठीक है। फिर उसके एक्सपेंस की अगर बात करें तो एक्सपेंस इस बार किसके एक्सपेंस है, प्रवीण के। लेकिन ध्यान देना प्रवीण ने कितने एक्सपेंस किए, दो। 1,000 तो उसने कैश में किया और कुछ उसने कमीशन पे किया, तो हम तो दोनों की टोटल ले लेंगे। 1,000 प्लस 4,200, टोटली 5,200 का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पर तो दो चीजें आती है, परचेज, एक्सपेंस। उस साइड भी दो चीजें आप याद रखें, एक तो सेल्स, ठीक है, और एक अगर कोई पार्टनर सॉरी कोई को वेंचर बिजनेस का गुड्स रख लेता है यानी स्टॉक रख लेता है तो उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो देखिए बाई सेल्स, सेल्स में कौन है, उसने सेल करी 60,000 की, क्या नाम है उसका, प्रवीण। तो प्रवीण ने सेल करी है 60,000 रुपीज, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन फिनिश हो गए, एक ट्रांजेक्शन रह गया, वो है डिस्काउंट। तो देखिए जो डिस्काउंट है ना, ये भी बिजनेस का लॉस होता है, समझ गए। तो डिस्काउंट की हमने एंट्री करी थी, याद है आपको, जॉइंट वेंचर के अंदर, तो वो यहाँ पर लॉस के रूप में लिखा जाएगा। यानी यहाँ लिख देंगे टू डिस्काउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में डिस्काउंट किसने दिया, प्रदीप ने बैंक से इसको डिस्काउंट कराया। तो वहां पर 400 रुपीज का अपने को लॉस हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो एंट्री करी नहीं हमने 20,000 वाली, ध्यान रखना ये ना तो इनकम है ना एक्सपेंस है, सिर्फ बिल लिखा जा रहा है। सिर्फ बिल लिखने पर ना तो इनकम होती ना एक्सपेंस होता है, तो इसकी एंट्री हम नहीं करते। हम तो यहाँ पर क्या याद रखते हैं, परचेज, एक्सपेंस या लॉस, सेल्स, और अगर स्टॉक ले लिया तो बस, ठीक है। इसके बाद में इसको फिनिश कर दीजिए। इसको फिनिश करेंगे तो देखिए इसकी टोटल आ जाएगी 60,000। 60,000 में से ये लेस करिए, इसकी टोटल आई है 36,000, 4 and 2 6, 5 and 5 10, 10 and 6 16, 1 1 and 4 46,600। तो 60,000 में से 46,600 लेस कर देंगे 4 3 2, 23,400 रुपये का प्रॉफिट, 13,400, 004, हाँ 5 में से होंगे 13,400 रुपये का क्या जाएगा प्रॉफिट। तो ये 13,400 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट हम को वेंचर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। को वेंचर्स यानी कि एक तो प्रदीप
और एक है प्रवीण। प्रदीप का प्रॉफिट हाफ हाफ करना, दोनों का इक्वल, तो इसका इक्वल अगर करें तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो 6 टाइम्स 147 टाइम्स 6,700, 6,700, ये क्या हो गया, कंप्लीट प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रॉफिट को यहां से उठा के उनके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। अगर प्रॉफिट है तो टू साइड में आएगा, पर अगर लॉस होता तो बाई साइड में आता। प्रॉफिट है तो टू पी एंडल, इसका प्रॉफिट 6,700 और टू पी एंडल, इसका प्रॉफिट भी 6,700। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको फाइनली कंप्लीट कर देते हैं अपन। दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है उसको लिख दीजिए बाय बैलेंस शीट, या फिर आप लिख सकते हैं बाय कैश या बैंक, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें या तो इसने ज्यादा पैसे दिए हुए होते हैं या इसने। ठीक है, तो जिसने भी ज्यादा पैसे दिए होते हैं और फाइनली जो हिसाब बनता है कि भाई मैं तेरे से इतने मांगता हूँ, तू मेरे से इतने मांगता है, तो वो फाइनल सेटलमेंट लास्ट में कर देते हैं और इनका ज्वाइंट वेंचर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी टोटल करते हैं। इसकी ज़्यादा आ रही है तो 0, 0, 7 एंड 4 11, 1 एंड 1, 6, 6, 18, 1, 48, 100, 48, 100 में से 20,000 गए तो 28,100। क्या लिख देंगे, बाय बैंक या फिर कैश। ठीक है, बैलेंस सीडी या इनका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये अब एक चीज और ध्यान रखें, इसके अकाउंट में अगर बाई में आ रहा है ना, तो उसके अकाउंट में टू में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये इससे इतने पैसे मांगता है तो उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो रिवर्स साइड में आएगा। देखते हैं, 60,000, 60,000 में से लेस कर दीजिए कितने, 60,000 में से अपन लेस करेंगे 0, 0, 9। ठीक है, 6 एंड 4 10 एंड 1 11, 1 31, 900, 0, 0, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 3 गए 2, 28,100, 28,100। ठीक है, तो सेम चीज आएगी। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, टू बैंक या फिर कैश या फिर बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 28,100। अब देखिए फाइनल सेटलमेंट में हुआ क्या, किसने किसको पैसे दिए। यहाँ पर ध्यान दें, इसकी एंट्री जो हुई है वो क्या हुई है, इसकी एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और इसकी एंट्री जॉइंट वेंचर टू कैश। यानी इसके पास तो कैश आ रही है और ये उसको कैश दे रहा है कितने, 28,100, 28,100। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी डाउट हो तो आप में कमेंट कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी डाउट आए तो फ्रीली। ठीक है, और अगर कोई भी एग्जाम्पल भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कि जैसे हमने एक दो एग्जाम्पल छोड़े, वो एग्जाम्पल भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं सारे सोल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू।